कुरुक्षेत्र में 7 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ खास है? हमारे साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जुड़े हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या भूमिका है और किस तरीके से वो जो है गीता का प्रचार प्रसार इस गीता जयंती समारोह से कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से ये शुरू हो रहा है गीता महोत्सव, तो क्या खास जो है इस बार रहने वाला है और इसके पीछे मकसद किस तरीके का है? वस्तुतः भगवद गीता जो है वो एक वैश्विक प्रेरणा का शास्त्र है। हिंदुओं की आस्था है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। गीता समूची मानवता के लिए है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है गीता, प्रत्येक समस्या का समाधान है गीता। और आज के बढ़ते हुए तनाव, दबाव, दुर्भाव और कहीं न कहीं अवसाद के वातावरण में बढ़ती हुई कहीं आशंकाएं, दुविधाएं, युद्ध की विभीषिकाएं, नाना प्रकार की समस्याएं, उनमें एक समाधान के रूप में है गीता। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश हुआ आज से 5160 वर्ष पूर्व, और हमें प्रसन्नता है कि कुरुक्षेत्र में अब गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में भरपूर उत्साह उल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, गीता प्रेमियों की संख्या बढ़ रही है। और एक इसका विशेष लाभ जो हुआ है, कुरुक्षेत्र के प्रति पूरे विश्व में इस गीता महोत्सव के माध्यम से एक विशेष सम्मान का भाव बना है। कुरुक्षेत्र एक आकर्षण का केंद्र बना है। भगवद गीता के प्रति पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है इन गीता महोत्सवों के माध्यम से। हर वर्ष गीता महोत्सव हो ही रहे हैं। इस वर्ष भी 7 दिसंबर से तो सरस मेला के रूप में प्रारंभ होता है और 17 दिसंबर से 24 तक विशेष जो आयोजन होने जा रहे हैं वो रहेंगे यहाँ, जिनमें गीता महायज्ञ संपूर्ण गीता जी के श्लोकों की आहुतियों के साथ प्रारंभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक वैश्विक स्तर का सेमिनार होता है, गीता गोष्ठी, जिसमें अनेक विचारधाराओं के गीता चिंतक, गीता विचारक उपस्थित होते हैं। केंद्र से कोई प्रतिनिधि हर वर्ष रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल स्वाभाविक प्रारंभ करवाते ही हैं। और इसके अतिरिक्त 3 दिन तक अंतरंग गोष्ठियाँ चलती हैं अलग अलग विषयों पर, जिसमें भारत से अतिरिक्त कुछ अन्य देशों से भी गीता स्कॉलर्स भाग लेते हैं। ऐसे ही एक दिन इस बार 22 दिसंबर को है। देश के अनेक प्रमुख संत भगवद गीता पर अपना संदेश यहाँ देते हैं। समाज में जागरूकता आती है। समापन पर 18,000 विद्यार्थी गीता पाठ करते हैं और ढेरों और कार्यक्रम इस समारोह में रहते हैं। 8-9 साल से आपके सानिध्य में यहाँ पर गीता महोत्सव हो रहा है और उत्तरोत्तर देखा जा रहा है कि उसमें लोगों की रुचि भी काफ़ी बढ़ रही है। अब ऐसा और क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर गीता महोत्सव के माध्यम से, सामाजिक तौर से या और लोगों की भागीदारी की तौर से, कि इसकी ख्याति जो है और भी ज़्यादा बढ़े? हमें लगता है ख्याति तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 6-7 वर्ष पूर्व तक केवल पूरे गीता महोत्सव में 20-30-40 हज़ार तक लोग आते थे, लेकिन अब गीता महोत्सव में 40 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता होने लगी है। तो ये प्रमाण है अपने आप में कि प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव के प्रति लोगों का एक उत्साह उल्लास बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास हो रहे हैं
कि बच्चों को गीता जी से कैसे जुड़ा जाए। कुछ गीता क्विज, कुछ गीता प्रश्नोत्तरी, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं नित्य प्रति। और इससे भी बच्चों में एक विशेष आकर्षण बढ़ा है गीता के प्रति और गीता जयंती के प्रति। कहीं कुछ चित्रकला कार्यक्रम रखे जाते हैं, भगवद गीता के अध्यायों पर कुछ चित्रकारी और अलग अलग ऐसे हो रहे हैं जिससे बच्चों तक पहुँचे गीता, युवाओं को का आकर्षण बढ़े। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रखे जाते हैं वो इस दृष्टि से रखे जाते हैं कि बहुत सा समाज का वर्ग ऐसा है जो सीधा सीधा गीता की शोध को, गीता के चिंतन को नहीं समझ पाता, तो उनके लिए कुछ नाट्य प्रस्तुतियाँ भगवद गीता पर, महाभारत पर इस ढंग से रखी जाती हैं कि अच्छी संख्या में लोग उस माध्यम से आकर्षित होते हैं और उन्हें देखकर भी उनकी गीता के प्रति रुचि बढ़ती है। तो प्रयास निरंतर हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड निश्चित रूप से इसके लिए बधाई का पात्र है, जो इस ढंग से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और उसके मूल में हरियाणा सरकार भगवद गीता के सम्मान के लिए संकल्पित समर्पित प्रयास कर रही है। देखिए, एक जो परिवर्तन जो सबसे बड़ा नज़र आता है यहाँ पर कि आमतौर पे हम जब छोटे रहा करते तो महाभारत कुरुक्षेत्र के बारे में जब भी चर्चा करते थे तो महाभारत की चर्चा करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि यहाँ कोई लाल मिट्टी ज़रूर होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्यपाल स्वाभाविक प्रारंभ करवाते ही हैं और इसके अतिरिक्त 3 दिन तक अंतरंग गोष्ठियाँ चलती हैं अलग अलग विषयों पर, जिसमें भारत से अतिरिक्त कुछ अन्य देशों से भी गीता स्कॉलर्स भाग लेते हैं। ऐसे ही एक दिन इस बार 22 दिसंबर को है, देश के अनेक प्रमुख संत भगवद गीता पर अपना संदेश यहाँ देते हैं। समाज में जागरूकता आती है। समापन पर 18,000 विद्यार्थी गीता पाठ करते हैं और ढेरों और कार्यक्रम इस समारोह में रहते हैं। 8-9 साल से आपके सानिध्य में यहाँ पर गीता महोत्सव हो रहा है और उत्तरोत्तर देखा जा रहा है कि उसमें लोगों की रुचि भी काफ़ी बढ़ रही है। अब ऐसा और क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर गीता महोत्सव के माध्यम से, सामाजिक तौर से या और लोगों की भागीदारी की तौर से, कि इसकी ख्याति जो है और भी ज़्यादा बढ़े? हमें लगता है ख्याति तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 6-7 वर्ष पूर्व तक केवल पूरे गीता महोत्सव में 20-30-40 हज़ार तक लोग आते थे, लेकिन अब गीता महोत्सव में 40 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता होने लगी है। तो ये प्रमाण है अपने आप में कि प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव के प्रति लोगों का एक उत्साह उल्लास बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि बच्चों को गीता जी से कैसे जुड़ा जाए। कुछ गीता क्विज, कुछ गीता प्रश्नोत्तरी, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं नित्य प्रति। और इससे भी बच्चों में एक विशेष आकर्षण बढ़ा है गीता के प्रति और गीता जयंती के प्रति। कहीं कुछ चित्रकला कार्यक्रम रखे जाते हैं, भगवद गीता के अध्यायों पर कुछ चित्रकारी और अलग अलग ऐसे हो रहे हैं जिससे बच्चों तक पहुँचे गीता, युवाओं को का आकर्षण बढ़े। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रखे जाते हैं वो इस दृष्टि से रखे जाते हैं कि बहुत सा समाज का वर्ग ऐसा है जो सीधा सीधा गीता की शोध को, गीता के चिंतन को नहीं समझ पाता, तो उनके लिए कुछ नाट्य प्रस्तुतियाँ भगवद गीता पर, महाभारत पर इस ढंग से रखी जाती हैं कि अच्छी संख्या में लोग उस माध्यम से आकर्षित होते हैं और उन्हें देखकर भी उनकी गीता के प्रति रुचि बढ़ती है। तो प्रयास निरंतर हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड निश्चित रूप से इसके लिए बधाई का पात्र है, जो इस ढंग से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और उसके मूल में हरियाणा सरकार भगवद गीता के सम्मान के लिए
संकल्पित समर्पित प्रयास कर रही है। देखिए, एक जो परिवर्तन जो सबसे बड़ा नज़र आता है यहाँ पर, कि आमतौर पे हम जब छोटे रहा करते तो महाभारत कुरुक्षेत्र के बारे में जब भी चर्चा करते थे तो महाभारत की चर्चा करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि यहाँ कोई लाल मिट्टी ज़रूर होगी। लेकिन इस गीता महोत्सव के बाद जो खास परिवर्तन हुआ, जो आप अक्सर कहा करते हैं कि महाभारत की धरती के बजाय अब ये कुरुक्षेत्र गीता की जन्मस्थली के तौर पे ज़्यादा देखा जाने लगा एक है। बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में आप देखते थे कि जहाँ लिखा भी होता था यही कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत, महाभारत की भूमि। लेकिन अब केवल कुरुक्षेत्र नहीं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी और विश्व स्तर पर भी अब ये ऐसा स्पष्ट रूप से देखा जाता है, समझा जाता है कि भगवद गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवद गीता, ये जो एक परिवर्तन हुआ है ये निश्चित रूप से हमें लगता है एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन है। और इसी के साथ ही इस बार गीता जयंती पर जीव गीता की ओर से भी एक बड़ा आह्वान किया गया है। अनुमानित समय गीता उपदेश का, उसको 11 बजे लेकर के समूचे विश्व के लिए, समूचे समाज के लिए, बिना किसी जाति वर्ग वर्ण ऊंच नीच के भेदभाव के एक आह्वान लिया गया है कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। 3 श्लोक लिए गए हैं। प्रथम लगभग मध्य 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक। ध्येय वाक्य है हम एक बने, हम नेक बने। और ये आह्वान हमें लगता है ये केवल एक संस्था का आह्वान नहीं है, ये आह्वान विश्व को समता, समरसता और सद्भावना के एक सूत्र में पिरोने का आह्वान है। हम एक बने, हम नेक बने। ये आह्वान समस्याओं के समाधान का आह्वान है। ये आह्वान सबल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण का आह्वान है। और उससे भी आगे कहें तो ये आह्वान समूची मानवता की मुस्कान का आह्वान है। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, जो जहाँ है वहीं से जुड़ें गीता से, जुड़ें गीता से, ताकि मानवता मुस्कुराए, हम सब मुस्कुराएं और समाज में व्याप्त हो रही कुरीतियाँ, चिंताएं, तनाव, दबाव, इनको दूर भगाएं। आओ मुस्कुराएं गीता के साथ, खिलखिलाएं गीता के साथ, शुभकामनाएं गीता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो साफ संदेश है इस गीता जयंती महोत्सव का कि 1 मिनट एक साथ एक पाठ सभी लोग एक भाव के साथ करें। महाराज ज्ञानानंद जी महाराज का ये जो आकांक्षा है, उम्मीद करते हैं उसके साथ आप लोग भी जुड़ेंगे। धन्यवाद।